हम कुछ और डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जैसे अपन एक और क्वांटिटी कंसीडर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमको डायमेंशनल इक्वेशन या फॉर्मूला लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख सकते हैं n। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। इक्वेशन लिखने के लिए फिर वही पुरानी बात आ गई कि हमको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। ठीक है, दोनों ही केस में ऊपर या नीचे की बात करें हम, दोनों ही तरफ स्पीड आ रही है। ठीक है, और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का हमने पिछली बार में निकाला था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा LT-1 और इधर भी होगा LT-1। राइट, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फिर इसका डायमेंशनल इक्वेशन होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दैट विल बी इक्वल टू L0 T0 और इधर M भी 0। ये होगी इसकी डायमेंशनल इक्वेशन। इसका मतलब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है इन सारी चीजों पर। क्लियर है? ठीक है, एक और हम निकालते हैं एंगल का, प्लेन एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला। थीटा, इसका भी हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब जो आर्क है वो भी एक लेंथ है, तो इसके लिए अपन L लिख दें, L⁻⁻⁴ और रेडियस भी लेंथ है तो इसके लिए L लिख दें, L⁻⁻⁴। तो इसका जो डायमेंशनल इक्वेशन है ये बन जाएगी M0 L0 T0। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना कि दोनों के ही डायमेंशंस नहीं आए हैं। राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों की यूनिट नहीं होगी? ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते। यदि अपन पहले केस को देखें तो पहले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। ठीक है, तो इसकी यूनिट नहीं होगी, सो इट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दिस एंगल थीटा इट हैज सम यूनिट, जो हमने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी थी इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। राइट, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। ठीक है, तो इस यहां से अपन एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई ऐसी क्वांटिटी हो सकती है जो कि डायमेंशनलेस हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो यूनिटलेस भी होगी। क्लियर है? और दूसरी चीज ये कि यदि कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो इसका मतलब ये पक्का है कि वो डायमेंशनलेस होगी। समझ आ गया? ठीक, एक और क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकालते हैं एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, अब हमको इसका डायमेंशन, इसको फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं k लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल, लेट्स से ke। ठीक है, इसको हम रिड्यूस करते जाएंगे। कब तक रिड्यूस करते जाएंगे? जब तक हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो इसको अपन रिड्यूस करेंगे, इट विल बी 1/2, तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, m की जगह मास है, बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनका डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन लिखने के लिए हमको मास को m से रिप्लेस करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को l से और टाइम को t से। लेकिन वेट अ सेकंड, यहाँ पे एक 1/2 भी तो है, इस 1/2 का क्या करेंगे? ठीक है, 1/2 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते ही नहीं, और इसको अपन रिड्यूस भी कैसे करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी में? इट इज जस्ट अ नंबर। राइट, तो उसके लिए एक पॉइंट जरूर याद रखें, और वो ये है कि जितने भी प्योर नंबर होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनके जो डायमेंशंस होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट, डायमेंशंस ऑफ
प्योर नंबर्स आर जीरो। तो प्योर नंबर्स क्या हुआ, 1 हो गया, 1/2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एनी नंबर -5 हो गया। ठीक है, या फिर ध्यान से सुनना, साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ इन जनरल में साइन थीटा हो गया, क्योंकि अभी तो एक नंबर ही बनेगा एट द एंड। क्लियर। सिमिलरली e की पावर कुछ 1 हो गया, e की पावर -2 हो गया, या फिर मैं बोल सकता हूँ e की पावर कुछ लेट से x हो गया, जहाँ पर x कोई वैल्यू है, यहाँ पर थीटा कोई वैल्यू कोई एंगल है, राइट। तो एट द एंड दीज आर दी कांस्टेंट नंबर्स, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इनके जो डायमेंशंस होंगे वो 0 होंगे। तो इसका जो डायमेंशन होगा हम बोल सकते हैं वो होना चाहिए m0 l0 t0। सिमिलरली इसका भी डायमेंशन होगा वो होगा m0 l0 t0। ठीक है, लेकिन यदि कोई मुझे इसका डायमेंशन बोले, ध्यान से देखना, यदि मुझे बोले कि इसका डायमेंशन बताओ e की पावर लेट्स से v इनटू अल्फा, इसका डायमेंशन बताओ कि क्या होगा। तो अब हम ये जानते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है 0, m0 l0 t0। और मैं बोल दूं कि लेट्स से v जो है ये स्पीड दे के रखिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, हम ये जानते हैं कि ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्पीड का तो डायमेंशन होता है ना। तो अब देखना ध्यान से इसको, हम इस पे वापस से आएंगे, पहले अपन इसको सॉल्व कर लें। हम ये जानते हैं कि ये क्वांटिटी पे डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तो v अल्फा का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी m0 l0 t0। ठीक है, अब v का डायमेंशन हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा l1 m0 t-1 और ये हो गया अल्फा, ये हो गया m0 l0 t0। तो यहाँ से हम अल्फा का डायमेंशन लिख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू m0 l-1 t+1। क्लियर। इसका मतलब v अल्फा का प्रोडक्ट इसका जो डायमेंशन है वो 0 तभी होगा जब अल्फा का डायमेंशन ये हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो प्योर नंबर होता है, उसका जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब वापस से अपन यहाँ पर आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अब यहाँ पर हम जो इसका डायमेंशन लिखेंगे वो 0 लिखेंगे, m0 l0 t0। तो बेटर है कि हम उसको लिखेंगे ना। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करें आगे। काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू m की जगह लिखे हम मास की पावर 1, डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखे हम l और उसका स्क्वायर है तो पावर 2, नीचे टाइम है तो टाइम की पावर, ऊपर जाएगा टाइम तो -2 हो जाएगा तो t की पावर -2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर। यहाँ पे जो हमने एक चीज सीखी वो ये है कि कांस्टेंट और या प्योर वैल्यू जो होती है उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, कोई नंबर आ जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला इसका वही आया जैसे कि बिना नंबर का आ सकता था। ठीक है, यदि इसको मैं नंबर को कंसिडर ही नहीं करता तो चाहे हाफ लिखा हो, 1/2 लिखा हो, 1/4 लिखा हो, 10,000 लिखा हो, राइट, डायमेंशनल फार्मूला इस आगे वाले जो नंबर है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कि डायमेंशनल प्योर नंबर का क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question is, find the dimensional formula of universal gravitational constant। ठीक है, जिसको अपन कैपिटल G से लिखते हैं। ठीक है, इसका हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना है। अब फिर से वही बात आ जाती है कि डायमेंशन फार्मूला लिखना है, इसका मतलब पहले हमको इसका फार्मूला जानना पड़ेगा। तो हमको रिकॉल करना पड़ेगा कि ये G कैपिटल G जो है ये कौन से फार्मूले में आता है। ठीक है, ये बेसिकली
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आता है, ठीक है। दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। यहाँ पे हम दो पॉइंट मासेस कंसीडर कर ले m1 और ये m2, इनके बीच का सेपरेशन r ले लेते हैं, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। और उस फोर्स की जो वैल्यू है, इस पर इस तरफ लगेगा और इस पर इस तरफ लगेगा, उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है। तो G तो मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमको थोड़ा इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो G को हम अलग कर लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा F r² डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। अब हम इनको क्या करें, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है उसको फंडामेंटल में रिड्यूस करें, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका सिंबल डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हमको इसका फॉर्मूला जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो याद हो चुका है। वो क्या होता है, m की पावर 1 l की पावर 1 n t की पावर -2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका लेंथ, ये जो है बेसिकली डिस्टेंस है दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं l की पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये मास है ये भी मास है, इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूले का नोटेशन होगा वो कैपिटल M होगा, तो सीधा लिख सकते हैं m into m, दैट विल बी m²। क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो गया, l की पावर 1 हो गया, and t की पावर -2 हो गया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ आ गया ये बात। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये प्योर नंबर नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है, ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमको लगाना पड़े। समझ आ गया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, मैंने ये बोला ही नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि जो प्योर नंबर होगा वो डायमेंशनलेस होगा, लेकिन कांस्टेंट का डायमेंशन हो सकता है। समझ आया।